किसान वाणी कार्यक्रम सुनी सब श्रोतान के रमाशंकर नमस्कार। श्रोता यह कार्यक्रम प्रायोजक छे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। श्रोताओ हमार किसान वाणी कार्यक्रम आकाशवाणी अलमोड़ केंद्र पे प्रसारित करी जा और आपू सब लोग ऐल हमार कार्यक्रम को सुन लागन ला और दगड़ियों हमको बहुत भल लागू जब हमार श्रोता हमार कार्यक्रम को सुननी और कार्यक्रम के बाद अपन चिट्ठी द्वारा व्हाट्सएप संदेश द्वारा हमको अपन मन की बात लिख कर भेजनी। अब दगड़ियों खेत पात से जुड़ी हुई विषयों पर अगर हम बातचीत कर लूँ तो खेत पात से जुड़ी हुई बहुत सारे ऐसे काम होनी जो खेत पाती के लिए जरूरी होनी और मनखी के एक आर्थिक संबल प्राप्त करनी। अब दगड़ियों देखो खेत पात से अगर हम जुड़ी हुई छूँ तो खेत पात है जरूरी तौर पर हमार पशुपालन न हो। पशुपालन मतलब अगर हम पहाड़ी की बात करूँ तो गोर छें, भैंस छें, बकर छें, इनर पालन करो। और कुछ ऐसे इलाके छे हमारे यहाँ जहाँ घोड़नगला पालन करी जा, यानी कि घोड़ले उनर आयक एक भल साधन हो। खास तौर पर जस कि हमारे उच्च पर्वतीय क्षेत्र छन जहाँ सड़क आमतौर पर कठिनाई पुजी या जहाँ सड़क हमें दूरी बहुत ज़्यादा छू तो वहाँ तक लोगों के अपन सामान ढुलाई करने के लिए खच्चरने की जरूरत पड़ी, घोड़ने की जरूरत पड़ी तो एक प्रकार जो इलाके में रहने वाले लोग हुनी अगर वो खच्चर पाऊनी तो उन खच्चर ले उनर आयोग एक भल स्रोत या उत्तम साधन मानी जा। अब दगड़ियों अगर हम पशुपालन की बात करने लग रही हूँ तो पशुपालन में हमू के यह बातों ध्यान धरण चाहिए कि हम उन्नत नस्ल पशु पालू और टाइम पर उन्हें टीकाकरण करूँ और यह बातों को ध्यान धरूँ कि हम उनको उचित पोषक वाला आहार ल दूँ। कई बार हम घरूपन के हूँ कि गोर पाए रही भैंस पाए रही लेकिन घास उनको इसके दौड़ में खेत देनी जेल के हूँ कि पशु को भल नहीं लागुन और हमार घाला बर्बाद जा। तो जरूरी छू कि अगर हम पशुपालन करने लाग रही हो तो उनके हम एक भल तरीका पोषक आहार दूँ और घाकें जो ले हमार चाहे सूख घाचू हरी घाचू ओके भली कने कुट्टी मशीन में काट बेर भल कने नाद में अगर उनको दे दूँ तो हमार जानवर के भल लागल वो दूध ले भल दियल। तो दगड़ियों यूँ कुछ बातों का हम ध्यान धर सकूँ या कह लीजिए कही जा कि कोई ला काम अगर हम करनू तो उमें प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट जाकर हम करनू वो बहुत सही तरीका होना चाहिए। यही बात हमारे पशुपालन पर लागू ही। तो दगड़ियों पशुपालन हमारे कृषि से जुड़ी हुई एक भल काम छू आयोग स्रोत बन सकूँ बशर्ते कि यह बात का हम ध्यान रखूँ कुछ वैज्ञानिक विधियों के अपने बेर भल प्रबंधन करिबेर इमें हम अपन आय अर्जित कर सकूँ। तो दगड़ियों यह तो बातचीत हम करी। अब आप कार्यक्रम में आपको सुनानू प्रहलाद सिंह मेहरा के स्वर में यो की।
श्रोताओं, आज छंचर छो और हर छंचर हूँ किसान बाणी में हमार कार्यक्रम हूँ किसान बाणी गांव में। और दगड़ियों, आज किसान बाणी गांव में हम तुमके लिए चलनो ग्राम हवलबाग, विकास खंड हवलबाग, जिला अल्मोड़ में, जहाँ हम मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं एक महिला कृषक श्रीमती बिमला नेगी दगड़, जनुल अपन गढ़ में यह वक्त है चौमास में उगनी वाल दाल यानी कि भट बो राखी, पॉली हाउस लगा रखो, मछली पालन कर सको, यानी पहाड़ श्रेणी जे काम कर सकनी सब कुछ कर रखो। तो आओ इन्हें दगड़ कड़ी गई यह क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता आपको सुनानू। श्रोताओं, आज हम पहुँचे हैं ग्राम हवलबाग, जो विकासखंड भी हवलबाग में आता है और ज़िला अल्मोड़ा। ये अल्मोड़ा से करीब 12 किलोमीटर दूर है। और आज यहाँ शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन हमारा कार्यक्रम होता है किसान बाणी गांव में। तो इस गांव में हमारी एक मुलाकात हो रही है काश्तकार श्रीमती बिमला नेगी से। इस समय इन्होंने अपने खेतों में काफ़ी साग सब्जी बोई हुई है, पॉली हाउस लगाया हुआ है, मछली पालन के लिए एक टैंक बनाया हुआ है जिसमें ये मछली पालन भी कर रहे हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि अभी कल ही ये ग्राम प्रधान का चुनाव भी जीती हुई हैं। तो एक तरह से पूरे गांव के विकास को लेकर, खेती किसानी के विकास को लेकर ये क्या सोचती हैं, तो इनसे हम बातचीत करते हैं। तो कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो उस कार्यक्रम में तुम्हारा स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो हमारे श्रोताओं को जरा अपन परिचय बताओ। मेरा नाम बिमला नेगी। अच्छा। मैं हवलबाग की रहने वाली हूँ, ग्राम पंचायत हवलबाग की ग्राम प्रधान भी बन चुकी हूँ आज। अच्छा। तो एल के काम हो रहा हो गढ़ में? एल गढ़ में बो रही, मिर्च बो रहे, भिंडी बो रहे, अच्छा, टमाटर लग रही, शिमला मिर्च, अच्छा, बीन्स, मक्के भी बोए हैं, सभी उत्पादन किया है मैंने। मतलब सब लग रहा सब लग रहा। मछली पालन ले मैं पोली हाउस जो, अच्छा, और उसी खेत पे ले सब काम करने में, गाय बच्ची ला पालनू सब काम करने, मतलब खेती किसानी सब काम कर। हाँ, सब काम करो घर में, चक्की काम लसू सब छू। अच्छा, आप रोजगार छू हमर ना, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये जो वो कितने पॉली हाउस लगा रहा तुम ने, ये कभर लगा और इसमें क्या गुछा तुम? है गई 3-4 साल लेके लगाई मैं। अच्छा। सब सब्जी जो मैं झाड़ू सब्जी ले और बरसात के ले, हर सीजन में हर अलग अलग सब्जी उत्पादन करूँ। अच्छा। हाँ। तो पॉली हाउस के बारे में काल बता तुमको लगाने के बारे में। पॉली हाउस हम विवेकानंद स्वीति पास में हमार उन्हें सहायता उन्हें यूनिट वजह मिल लो मेरे। अच्छा। हाँ। तो उन्हें जो देख रेख जो वैज्ञानिक उन्होंने बताया कि हाँ, साइंटिस्ट है वो, उन्होंने भी रोए मेरे। अच्छा। हाँ, उन्होंने करवाया। तो इमें क्यों हो, इमें बेमौसमी साग सब्जी लोग अच्छा तुम? हाँ, सब लोगों ने हमें हर सब्जी उत्पादन करना। अच्छा। हाँ, पेड़ पौधे लोगों ने सब करना। अच्छा। हाँ। और ये जो एक मछ पावने जी टैंक बन रहा तुम यो कैल बना, ये भी वहीं से ये लोग वहीं पर मिल रहा मेरे। अच्छा। हाँ, मच्छी पालन भी मैंने वहीं पर कर रहा है। मछला पाल ली मैं एक बार, माछ पाल भी उनके दिला है ली। अच्छा। हाँ, दे भी दिए उन्होंने, डायरेक्टर साहब को ही दिए मैंने। अभी और है उसमें मच्छी, अब निकालना सन भी में। अच्छा। तो इका कतो साल लगे बड़ी में? इका तो बहुत साल लगे मेरे बड़ी। अच्छा। 7-8 साल लगी बड़ी। अच्छा। हाँ, एक बार मच्छी पाल भी दिला है मैंने उनकड़ी दी। उन्होंने कहा तुम मार्केट में कर सा या उसी दिला कहो, मैंने कहा ना तुम लोग भी पालना जब तुम ले लियो हम उनको तुम उन्हों। अच्छा। हाँ। तो मैं ये जो मछली पालन छू मैं कतु साल में कतु बार मछ निकालनी? ये मैं 3-4 साल में निकालू हम। 3-4 साल में? हाँ। अच्छा। बीज डालते रहो, ठुलन के निकालते रहो ना, बीज डालते रहो। अच्छा। हाँ, बीज। तो ये मछ कुआल मछ सुनियो वैरायटी लोकल नहीं है, ये पंथनगर बेटी। अच्छा। मैडम लोगों ने दिया हमको बीज। अच्छा। हाँ। तो वो क्या करनी, वो खरीद नहीं मछन के? हाँ, वो खरीद लेनी मछन के। अच्छा। हाँ। तो जो इसी का जो मछ जानी के भाव जानी हो मछ उन्होंने रेट हिसाब से जानी पे। हाँ, उस दिन में उन्होंने अपना रेट दी, उन्हें सरकारी रेट हूँ जो रेट हूँ। हाँ, उन्होंने हम पालन चाहूँ इनका ठुल बड़ों चाहूँ गने हम उनकी दी हम फिर नान बीज डालो। अच्छा। तो मतलब कि उन आप प्रयोग करने लीजिए जो वो तुम्हें यहाँ पे लिखा मछ? हाँ, उन्होंने आप तालाब में डाल लीजिए। अच्छा। मच्छी पालन उन्होंने बढ़ रही है तालाब या वजह हम बटी लीजिए भी आप एडजस्ट कर लिया उन्होंने। अच्छा। और जो पॉली हाउस में साग सब्जी हूँ ये कल बेचे था या आपने? जब ज़्यादा भय उत्पादन बेचनू पे तो आप खाना लीजिए इसी करने लीजिए है जा हमारे। अच्छा। हाँ। तो नजीक बाजार कहाँ लीजिए सब बेचना? नजीक बाजार के मेरे पास खुद है। अच्छा, यहाँ बेची अपना दुकान छू इतनी जानी ब्लॉग वाले ताई सब्जी मिल जाए मैडम लोगों को ले सब लेने जानी ये लोग। ठीक है, सबको ताई साग चाहिए भाई, और ये यूरिया फिर हम डालने नहीं भाई, कंपोस्ट खाद डालनी भाई। अच्छा। ये वजह ज्यादा ही वो करनी है हमें। तो कंपोस्ट खाद जी गोर भैंस पाई रही? हाँ, गाय पाली है।
भैंस भी थे, 2 गाय जो थी, अब तो इधर एक निकाल दी मैंने। हाँ। एक और बेचेलो, ये आई से। अच्छा। हाँ। तो यह प्रकार लो खाद ला तैयार है जे, हाँ, साग सब्जी ला सब जे, कुछ है जहाँ पर। सारा काम हो जा। हाँ, खाद अब काम ला जाए। हाँ। और ये लोग उन्हीं जब आशियार बार उले ली जानी, ताज गोबर वगैरह मच्छी तालाब में गोबर ला डालनी। अच्छा। हाँ, गोबर उलो करो पड़ो में, वो कर भी वो लोग खुद ली जानी, हम वो गोबर खरीद भी ले जानी, बाल्टी रख जानी है, फिर हम भरवे धर उठे ले जानी। और ये जो सरकार तरफ में कुछ योजना किसानों लीजिए किसान सम्मान निधि चल रहा है, यह फायदा मिल से तुमको? हाँ, वो तो सबको को मिले, दीदी 1000 वाले। हाँ, वो तुमको मिलते सबको मिलो। अच्छा। हाँ, मिलो हमको लगभग। बिल्कुल सही बात। और तो जो आजकल तुम देखना कि गोपन में लोग, बहुत सारे लोग गांव छोड़ पे शहर तरफ नहीं जानी, और गोपन खेत बाद एक प्रकार बजे है, बहुत जगह हम देख लो ना, जैसे मडू मादिर तो लगभग ना बरबे होगो। तो तुमको क्या लागू कि यह खेत का सही करना जी क्या करना पड़ल? हमको सरकार देन से सहयोग पे हम खेत पे करने जी मंजूर छू, मैं तो छू, मैं और नहीं रखनी, मैं खुद अबू पर सहमत छू कि सरकार हम दगा कर तो हमको तार बाड़ वल देनी जब हम खुद आपको खेत का आबादी करने को मुझे। हाँ, सुअर हो नहीं हो, सुअर आतंक ज़्यादा होगो, बंदरो आतंक ज़्यादा होगो, ये वजह हमको तो चीज़ में सरकार मदद दीजिए, तो हम पूरा सहयोग से ही तब खेत का कमन करने लीजिए मंजूर से। मैं तो ट्रैक्टर ले रहा हूँ, आपको सब्सिडी में दो। अच्छा। ट्रैक्टर ले सुमे पा पूरा चलू नु, हम अब ट्रैक्टर जोताई करनू। हम तो बहुत मेहनत करनू, पर क्या कर साथ लास्ट में हमका परिणाम के नहीं मिलना है कि बंदरू उजाड़ है जानो, बानरू के सुंगर आतंक है जानो, या जल के मूस खदी नहीं। वो आप एक 4 गड़ बाज हल, 1 गड़ कमन हलो तो टापटी हुई खेत पे, जो घरों पर छोड़िए जानी अब पहाड़ के हो, वो तो गलत करनी है। कि लेकिन खेत पे सब बजे हली सब रही सी ठाड़ में रोज आने, ये तो गलत होना सोचो तुम। अच्छा, तो समय में हमको फिर ये पहाड़ चलाई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चल, हमका अपने जन्मभूमि अपने देवभूमि चाहिए, चाहे कहीं जन नंतीन हमारे रोजगार के छन है अब। और अभी हम उनका खेत पाती तक पढ़ पढ़ा सो 19 पढ़ लिख भी खुद परेशान से हमारे भाई क्यों कोनो हम के नहीं होना। अच्छा, ये बता दियो कि यो मडू झुंगर बोरो है, सब बोरो मडू झुंगर भट सब बोरो में। तो इना फसल भले छे सर एल तो फसल भले रहे पे क्या करता लास्ट में वो बाद में हो सुंगर आते हैं एल भल देखी ना, एल तो बहुत बड़ी सो एल तो ये तो बड़ी खेती रहे, तुम हिटो खेतू में तुम कहला हाँ यार किसान कुछ कर रहा उत्पादन, लेकिन लास्ट में हमके के परिणाम नहीं मिल रहा। क्या कर और ये साल में खेला देला ठीक करो, लेकिन पर क्या करता अब लास्ट में उजाड़ देख भी तुम देख रहा ये तलगढ़ में जाओ, तुम खेत में जाओ दी तुम सो मोडो बाली सब सुंगरल करेली बराबर, ये तो अच्छा खासा बाली आ रही भट बोरी वल करी खोद खाद बराबर कर चलो जरा हमको मिल जाना तो इस चीज में सहयोग ना। सुंगरा लीजिए बचाओ, हाँ सुंगरा बचाओ हजार तो बहुत है जैसे हुची के लिए नहीं हुची पहली बेटी हुची हम सलसर बली खानो धान हुची, अब तो हम धान बोण छोड़ेली कि सुंगर ही वजल। अच्छा, सुंगर वजल हम धान बिल्कुल कत्ते ही छोड़ेली अब। अच्छा, धान बुआई नहीं करना है हम चूड़ हम बाजार में खरीद ली अब बगवाई चूड़ को नहीं भाई अब हम बाबा खरीद भी लो अब घर हल नहीं बनता हम चूड़ों को कुटने भाई लगाओ तुम नहीं अब सब चौपट हो सोचो तुम बिल्कुल बात तो तुम एकदम सही बाइक क्यों बोलूँगा आप। नमस्कार। तो तुम हमें देखा बातचीत करी और यलो जी तुम्हें धन्यवाद। तो श्रोता यूची श्रीमती बिमला नेगी जो ग्राम हवलबाग विकासखंड हवलबाग जिला अल्मोड़ा रूणीवाल छी इनर तक करी गई और क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता आप लोगों सुनी और इनर खेतपात से जुड़ी हुई जो भेंटवार्ता हम तुमको सुनी यह वीडियो ले तुम हमार किसान बाणी गाँव कार्यक्रम में हमारे यूट्यूब चैनल पर और हमारे फेसबुक पर देख सकता। और दगड़ियों यह बातचीत और हम आपको सुने और हमारे श्रोता को यह कार्यक्रम के सुनबेर जरूर कुछ सीख मिलल भल लागल, पर एल कार्यक्रम में आगे हम आपको एक और गीत सुनानू। सुवान है गोलिस खोपड़ा दगड़ा ले गेर अली सुवान है गोलिस खोपड़ा दगड़ा ले गेर आहा ओ हीरा तू के भूख लागली काकड़ी खे जाचिर हाय ओ हीरा तू के भूख लागली काकड़ी खे जाचिर आली सुवान है गोलिस खोपड़ा दगड़ा ले गेर ओ हीरा तू के भूख लागली
लगली काकड़ी खेजाची श्रोता गीत आप लोग सुनणार छिया और गीत का आवाज़ देना छी दीवान कनवाल। श्रोताओं, हम कार्यक्रम में समय समय पर कई सारे विषयों पर बातचीत करते रहूँ और अपन श्रोताओं के लिए कुछ सलाह ले कार्यक्रम में दिनूँ। तो आज एक हमारी सलाह ये कि कृषि विकास योजनाओं का लाभ जरूर उठाया। दगड़ियों, कृषि विकास के लिए सरकार द्वारा कई सारी योजना चलाई जाने लग रही, जो योजना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग द्वारा कार्यान्वित की जानी, उनको लागू करी जा। तो दगड़ियों, हमारे जो किसान हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कृषि विकास योजनाओं का लाभ उठें। नज़दीक में कृषि विभाग में जाकर पत्ता करें, बैंक में जाकर पत्ता कर सकनी और कृषि विज्ञान केंद्र या फिर कोई और ले कृषि से संबंधित कार्यालय से वहाँ जाकर पत्ता कर सकनी। तो दगड़ियों, कृषि विकास योजनाओं का लाभ जरूर उठाया ताकि तुम्हारी खेती समृद्ध हो सको, भले सको। और दगड़ियों, अब हम अपन श्रोता यो कौन चाहूँ कि अगर आप खेत पाती काम करने लग रहा तो तुमके हर बात एक जानकारी होना जरूरी छू, कि जानकारी ही हमके सही बाट बता सके। खास तौर पर आजकल चौमासक दिन थे, मौसम के बारे में हमको सटीक जानकारी होनी चाहिए। दगड़ियों, मौसम एक सूचना
आजकल हम देखने लग रही कि मौसम विभाग जो मौसमक पूर्वानुमान हमको बता तो वो हमारे काश्तकारों लीजिए काफ़ी फायदेमंद छू। जैर हमको यह बात तक पता चल सकूँ कि को वक्त में त्यों होने लग रहा, को वक्त में घाम होने लग रहा, और यही भविष्यवाणी या यही पूर्वानुमानक आधार पर हम अपन खेत पाती की तैयारी कर सकूँ। तो दगड़ियों हम तो यही कुल कि मौसम एक सूचना हमेशा अपन पास धरण चाहिए, और चौमासा दिनों में खास तौर पर यह बातों का ध्यान धरण चाहिए कि कथा कोई यस अतिवृष्टि वाली चीज़ तो नहीं होनी छू, ताकि हम अपन फसल के अपन खेत पात के बचा सकूँ। और दगड़ियों यह बातचीत जो हम आपको सुने, हम आपको श्रोता हैं ये कौन चाहूँ कि हमार कार्यक्रम तुमको कस लागू एक बारे में तुम हमके अपन शिकायत छू सुझाव छू उले लिख बेर भेज सकता, और वो सब लिख बेर भेजने के लिए हमार पत्र छू कार्यक्रम किसान वाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी अल्मोड़ा, पिन कोड छू 263601। और दगड़ियों व्हाट्सएप द्वारा मैसेज भेज रख लीजिए, हमारा नंबर छू 94 11 10 11 22। यह नंबर पहले आपू हमको अपन बात लिख बेर भेज सकता। और दगड़ियों अब कार्यक्रम में आगे बढ़नो और आपको कहीं एक और लोकगीत सुनानो। गीत का आवाज देने ला रही नारायणी धर्म सत्तू। मेरे दीदी है गे नारा भर गे बगार, मेरे दीदी है गे नारा कस के गाटू धान दीदी दातुली को धारा, कस के गाटू धान दीदी दातुली को धारा भर गे बगार, मेरे दीदी है गे नारा भर गे बगार, मेरे दीदी है गे नारा कस के गाटू धान दीदी दातुली को धारा, कस के गाटू धान दीदी दातुली को धारा। पानी का मसीगा, पानी का मसीगा, पानी का मसीगा, पानी का मसीगा, तू भूलना भूली जाने मैं भूलूं कसीगा, तू भूलना भूली जाने मैं भूलूं कसीगा भर गे बगार, मेरे दीदी है गे नारा भर गे बगार, मेरे दीदी है गे नारा कस के गाटू धान दीदी दातुली को धारा, कस के गाटू धान दीदी दातुली को धारा। बिचुना दरीगा, बिचुना दरीगा, बिचुना दरीगा, बिचुना दरीगा, समझना पड़ी गए उमारा भरीगा, समझना पड़ी गए उमारा भरीगा भर गे बगार, मेरे दीदी है गे नारा भर गे बगार, मेरे दीदी है गे नारा कस के गाटू धान दीदी दातुली को
श्रोताओं, नारायणी धर्म सत्तू स्वर में एक गीत आप लोग सुना छिया और अब माठू माठ बखत होने लग रहा हमार किसान बाणी कार्यक्रम के समापन करना। तो दगड़ियों, किसान बाणी कार्यक्रम के आयल समाप्त करूँ और भो यह कार्यक्रम में आप लोग दुगे फिर भेंट हुआ। तब तक जी मैं आज्ञा दियो, नमस्कार। यह कार्यक्रम प्रायोजक छी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।